आप उस परिवार के मेन सदस्य, मेन रीढ़ माने जाते थे। ये पूरे महाराजगंज लोकसभा के मन में, जनता के मन में सवाल चल रहा है, जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि रणधीर सिंह जेडीयू में जा रहे हैं, महागठबंधन को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, और आप कांग्रेस के साथ देकर कांग्रेस को जिताने की बात कर रहे हैं, और गली गली, गांव गांव, हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। मैं कभी अपने आप को कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए नहीं बनना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे नेता आदरणीय प्रभुनाथ बाबू का हम लोग कभी नेता के रूप में नहीं रहे। हम लोग उनके कभी आदेश पाल के रूप में काम किया है, और इतना है जो जिनके साथ हम रहते हैं आदेश पाल का ही काम करते हैं। हमको शौक़ नहीं है नेतागिरी करने का, और हमारे आज भी और कल भी वो आदरणीय रहेंगे। और उनका बच्चा है रणधीर, और जा रहा है तो हम लोगों की शुभकामना है। टिकट नहीं मिला तो बहुत कुछ हेर फेर हो गया, इसलिए बहुत लोग इधर उधर हो गए हैं, और जदयू में जा रहे हैं तो हम लोग की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामना है। कारण क्या है कि जब सांसद साहब, जो पूर्व सांसद हैं नेताजी, वो जेल में जाने के बाद उस परिवार से आपको दूरी दिख रहा है? ऐसे तो कोई दूरी पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए दूरी आपको दिखाई दे रहा है। नहीं, पहले से भी आप कांग्रेस में, जैसे कि वो जब 28 तारीख को मशरख में मीटिंग किए थे, उसमें भी आप नहीं दिखे। हमारा बुलाहट ही नहीं हुआ था, इसलिए मैं नहीं गया। बुलाहट होता तो आप जाते? अवश्य जाते हैं, नहीं जाते तो कुछ कहते क्यों नहीं गए। बुलाहटे नहीं हुआ है तो कैसे जाए। अच्छा, जब आप महाराजगंज में दौरा कर रहे हैं तो क्या लगता है, आकाश सिंह का माहौल कैसा है? आकाश सिंह जिस दिन से आए हैं, दिन प्रतिदिन आकाश सिंह के तरफ से लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। और आम लोग जो पहले आकाश सिंह को दूसरे के बात मान रहे थे, जो आकाश सिंह बाहर के हैं, आज उनके परिवार के होते जा रहे हैं। और आकाश सिंह ऐसे व्यवहार के वो और उनके पिताजी लोग हैं जो दिन प्रतिदिन उनके तरफ रुझान लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो आकाश सिंह को कहा जा रहा है, ये भी आप सुन भी रहे होंगे, कि बाहरी। आकाश सिंह भारत के नागरिक हैं। अब भारत में महाराजगंज है, और महाराजगंज में चुनाव लड़ने आए हैं, तो बाहरी कैसे हुए? बाहरी। लेकिन ये काफ़ी पहले लोग बता रहा है कि बरेजा को कुछ और अलग बोल दिए थे, इनको गांव के बारे में पता नहीं है। ऐसे ये जनता की सवाल है जो मैं आपके पीछे रख रहा हूँ। जो लोग 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, और पूरे महाराजगंज के अगर नाम पूछ लिया जाए कितने गांव है, कौन कौन सा गांव है, बता पाएंगे? 1968 गांव लगभग हमको जानकारी है जो है। कोई ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं होगा जो 10 साल से जो है, उन्हीं से पूछ लीजिए ना, सभी गांव का नाम जानते हैं। आपको लगता है कि जो सामने सांसद हैं, अभी वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से, वो 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 7वां लड़ रहा है। 6 बार में 6 बार विजय हुए हैं, 7वां, मतलब उनको चुनौती देना बहुत बड़ी बात होती है। कभी चुनाव हारे ही नहीं है। देखिए, वो लोग बड़े लोग हैं, नेता, उस पर तो टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन कब तक आप मोदी जी के नाम पर बनते रहिएगा? प्रखंड का एक व्यक्ति का नाम बताएं जो सिग्रीवाल जी का कार्यकर्ता हो, जो झमका के चलता हो। उसके पहले 10 साल जो MP रहे हैं, 1000 ऐसा कार्यकर्ता होगा जो चलता था तो लगता था कि भाई उनके आदमी हैं। आप बहुत घूमते हैं, आप पत्रकारिता करता है, एक व्यक्ति का नाम बताइए जो साइकिल से मोटरसाइकिल पर किसी को चढ़ाए। हमको तो देखने में जो 4 चक्का पर चढ़ता था वो मोटरसाइकिल पर आ गया है। ऐसा उनके कार्यकर्ता लोग हैं। वो सबको सम्मान का अधिकार देना चाहते हैं, जैसे संविधान कहता है। संविधान उनका बनाया हुआ है, और संविधान वही जानते हैं। संविधान तो पूरा देश का है ना। देश में संविधान जो बना है सभी व्यक्ति के लिए है। वो क्या संविधान बताएंगे? संविधान ना आज कोई नया बनाएगा, ना कल नया बनाएगा। पूर्व में बना हुआ है, उसमें थोड़ा सा हेर फेर लोग करते रहते हैं।
जब आप अखिलेश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आकाश सिंह जी प्रत्याशी हैं, आपका बैठक जब होता है तो क्या बातें होती है, महाराजगंज को कैसे बदलना है? देखिए, अखिलेश बाबू भी मेरे आदरणीय अखिलेश बाबू मेरे गार्जियन समान हैं और आज से नहीं, हमको बहुत छोटा भाई की तरह कम से कम 20 साल से मानते हैं और उनका बेटा चुनाव लड़ने आया है तो जो उनका निर्देश होता है परिचय के चलते वो मैं काम करता हूँ और जहाँ हमको लगता है कि यहाँ ये नहीं होना है तो हम उनको सजेस्ट भी करते हैं कि सर ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, सांसद जो महाराजगंज के हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, आकाश सिंह हैं, दोनों में आप अगर डिफरेंस किया जाए तो क्या अंतर है? आकाश सिंह महाराजगंज के सांसद से कैसे डिफरेंस? आकाश के आने से बहुत यार आकाश सिंह के साथ लगभग 90% साथ जा रहे हैं और दिख भी रहे हैं। 90% नहीं 100% जाएंगे भूमिहार लोग। क्योंकि कुछ लोग हिंदुत्व के नाम पर भी तो जाए। कौन हिंदुत्व है? वो है मुसलमान है लड़का जो लड़ रहा है। हिंदुत्व का मतलब क्या हुआ? जहाँ मुसलमान लड़ेगा वही हिंदू मुसलमान होगा। हिंदू हिंदुत्व में हिंदुत्व बतियाइएगा। आकाश हिंदू है ना, मतलब हिंदुत्व का मतलब बीजेपी कहा जाता है। कैसे हिंदुत्व का मतलब बीजेपी है? उन्हीं का घर हिंदू पैदा हुआ था। कल से हिंदू लोग भाग भाग के या राजद में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाला राजद में जा रहा है, वो हिंदू हो जा रहा है। ये लोग हिंदू नहीं हैं। कुछ चर्चा ऐसा भी चलता है यहाँ सिग्रीवाल जी नहीं चाहिए, वहाँ मोदी जी चाहिए, ऐसा भी चर्चा चलता है। अब वो सब गंवार लोग बोलता है। एक बयान आपका जब महाराजगंज आकाश जीतेंगे तो स्वाभाविक है जब दिल्ली में मोदी जी नहीं बैठेंगे। ये कैसे? एमपी नु बैठाता है प्रधानमंत्री को, यहाँ से जब आकाश जीतेंगे तो वहाँ प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? एक सीट से प्रधानमंत्री? ऐसा आपको लगता है? 400 पार की नारा दे रहा है लोग। ऐसा आपको लगता है ना? हमको नहीं लगता। हम पूछ रहे हैं, हवा सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं। आप लोग को चौथा स्तंभ माना गया है जी। आप लोग बीच में से निकालते हैं जब कौन कहाँ जा रहा है, तो आप लोग तो निकालिए लिए होंगे जो क्या स्थिति है। और एक पंचायत का निकाल लीजिएगा तो एक प्रखंड का निकल जाएगा, एक प्रखंड का निकालिएगा तो लोकसभा का निकल जाएगा। एक बयान आपका वायरल हो रहा था जब आप आकाश सिंह जी फर्स्ट दौरा कर रहे थे तो 6000 मुखिया महागठबंधन के साथ हैं, तो उस पर कौन क्या टिप्पणी करता है मैं नहीं जानता हूँ। मैं बोला था कि पूरे बिहार में लगभग 6000 से अधिक लोग महागठबंधन के मुखिया हैं। लोग माने उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उसी वीडियो को काट कर अब जो क्या बोलता है हमको उस पर कोई टिप्पणी नहीं। हम बड़ा नेता है ये नहीं। आकाश सिंह जी जीत जाएंगे अगर महाराजगंज से, तो महाराजगंज के लिए आप उनसे क्या कहिएगा? क्या लाना है, क्या विकास करना है, योजनाएं कुछ होगा ना आपके मन? जो उस सदन में जाता है व्यक्ति तो उसका अपना आँख काम करने लगता है। नहीं, अब जब आँख काम नहीं किया तभी तो आप विपक्ष में कांग्रेस को साथ दे रहे हैं 10 साल में। जब कोई काम नहीं करता है तभी लोग आते हैं ना, तो देख रहे हैं, घूम के देख रहे हैं ना जब महाराजगंज की स्थिति क्या है, तो वो आदमी देख ही रहा है जिसके बाद हमको क्या करना है। भूल जाएंगे तो कहीं भूल जाएंगे तो और लोग तो उनको भी लोग भूल जाएगा। वो अगर भूल जाएंगे महाराजगंज को और यहाँ के विकास को तो उनको भी आगे बार लोग भूल जाएगा। जैसे उनको अगली बार आप उनका साथ नहीं दीजिएगा। साथ देना नहीं, जब उनको लोगे वो महाराजगंज भूल जाएंगे तो लोग उनको महाराजगंज से भूल जाएगा। महाराजगंज को याद रखेंगे तो आजीवन लोग उनको याद रखेगा। थैंक यू, धन्यवाद। रितेश से बहुत बड़ा विकास होगा और महाराजगंज में जो हैं मुखिया का जो विकास होता है छठ घाट, उससे आगे उनका कोई विकास नहीं हुआ है। जिस चीज़ को दिखाते हैं, शिलान्यास करते हैं, वो आदरणीय प्रभुनाथ बाबू का कराया हुआ चीज़ है। रेलवे, ओवरब्रिज सब उन्हीं के रिजीम में ही बना हुआ था। वो दुर्भाग्य था जो नहीं है, आज वो शिलान्यास और फीता काट रहे हैं। आज तक जितना बड़ा प्रोजेक्ट महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी में है, 2-2, 3-3 वो आपको सेंट्रल स्कूल है, रेलवे है, महाराजगंज जंक्शन बना, आपको दुरावदा जंक्शन बना, महाराजगंज मसरख जंक्शन बना, सब उन्हीं की कृपा है। इनका एक योजना ऐसा बता दीजिए जो उनके तुलना में एक काम किए हों। हाँ, उनका जरूर कहीं कहीं बोर्ड दिखाई देता है छठ घाट का,
तो छठगढ़ तो मुखिया वार्ड समिति जिला परिषद आईटीबीपी की चर्चा होती है। आईटीबीपी पनुनाथ बाबू का लाया हुआ चीज है, उनके रिजिम में आया था। आईटीबीपी के हाथ से काम हो रहा है। ये तो बताते हैं कई जगहों पे स्पीच में आप सुनने भी उस समय उनको जानकारी भी होगा जो आईटीबीपी आता कैसे है। जब आईटीबीपी आया था, केंद्रीय विद्यालय का नाम धरते हैं, केंद्रीय विद्यालय पसरख में जो विधायक का बस क्या है केंद्रीय विद्यालय। उनका जब सांसद नहीं होंगे उस समय केंद्रीय विद्यालय मसरख में कुछ सीट था, अब 1000 सीट है, उसमें सीट बढ़ाने का काम किया। अरे तो मान लीजिए तो अब ट्रेन चल रहा है, किसी स्टेशन पर आप गाड़ी रुकवा दिए तो आपका किया हुआ है। ट्रेन जो चलवाया है उसका नु नाम होगा। हाँ, वो केंद्रीय विद्यालय पूर्व सांसद पूर्णनाथ सिंह जी का लाया हुआ है। ये एक ठो नहीं है, जिला पहला जिला होगा जहाँ 3-3 4-4 गो केंद्रीय विद्यालय है। सोनपुर में है, छपरा में है, मसरख में है। माहौल क्या कह रहा है? माहौल आकाश के पक्ष में होते जा रहा है। कोई आपके पास आंकड़ा या देखिए आंकड़ा आप घूमते हैं तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है जो माहौल किसके फेवर में जा रहा है। जब लोग का एक नारा चल रहा है, कूल और फूल, ये तो सब फालतू लोग बोलता है, जो स्टेटस है ऐसे लगाता है। कभी बोले हैं आकाश जे कूल को दीजिए चाहे फूल को दीजिए। हिंदुत्व को लेकर भी मोदी के पक्ष में भुनियार जैसे भुनियार कैंडिडेट हैं। जातिगत समीकरण की बात हम कर लेते हैं तो क्योंकि बिहार है और जातिगत वोट पड़ता है तो भुनियार इस 2019 में जब चुनाव हुआ था, भुनियार